आसिफ के बहनोई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको कैसे इत्तला मिली, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं भी असर की नमाज़ पढ़ के अपने घर आया था, मेरी रहायश वो रोड पे है। तो आसिफ भी नमाज़ पढ़ के असर की आया, जैसे बता रहे हैं, वालदा उसकी बताती है। तो आगे कहता जी मैं इमाम बारगाह से ना सलाम कर रहा हूँ इधर मेन मरकज़ी में, तो वापसी पे अफ्तारी भी लेता हूँ। तो बड़ा भाई उसका घर नहीं था, बड़ा भाई उसका बड़ा केयरफुल है। वो समझ ले ऐसे है कि चौक में भी जाए ना तो पीछे से फ़ोन चला जाता है कि कितनी देर है, कहाँ हो, क्यों नहीं आए, इतना टाइम लग गया। तो इतना समझ ले उसकी केयर करता था ना, क्योंकि बचपन में ही बाप फौत हो गया था, 6 माह का था। पहला फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं किसी ने उठाया, तब ये हादसा हो चुका था। समझ ले हुआ है, फ़ोन बच गया, ऐसा सीन हुआ है। दूसरा फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाया तो ऊपर से ना सारा ब्लड लगा हुआ था, उसे नहीं पता था किसका फ़ोन है। उसने फ़ोन तो रिसीव कर लिया, शोर आ रहा है, बात नहीं सुनी जा रही। वो आगे से जैसे पागल नहीं हो जाता, वो वैसे ही वहम बहुत करता था, अभी भी करता है कि अगर कोई ऐसा बात हो जाए ना, लेट हो जाए तो परेशान हो जाना, शॉप से लेट हो जाना, मुझे फ़ोन कर देना, उतना किधर रह गया यार आसिफ, फ़ोन नहीं उठा रहा। बेशक वो रास्ते में हो, बाइक पे नहीं भी पता चलता, वो इतनी परेशानी लेता था ना उसकी। उसने हेलो हेलो करते, अगर किसी ने फ़ोन उठाया ना तो उसने ना ऐसे किया तो वो साफ़ हो गया खून। तो वो नाम आ गया यासर भाई। उसने कहा जी आप यासर भाई? उसने कहा जी हाँ जी। उसने कहा जी ये भाई आपका है, डोर लग गई, गिर गया, डोर लग गया ज़्यादा गले में। उसने कहा जी बच गया? कहते जी नहीं बचा। जब ये पता चला उसकी तो समझ लें बात ही ख़त्म होगी ना। उसने फ़ौरन से मेरा ख्याल सबसे पहले मुझे कॉल की है। मुझे उसने सबसे पहले बताई, मैं असर की नमाज़ पढ़ के घर आया हूँ, तो अभी मैंने अपनी गाड़ी गराज में लगाई है। तो साथ ही कॉल आ गई, उसी समय मैं अपनी वाइफ को लेके, वालदा को लेके, बच्चों को लेके भाग आया। पता चला मैंने 3 दफ़ा रास्ते में फ़ोन किया, बस यही कहा जी वो आसिफ की गर्दन कट गई, आसिफ की गर्दन कट गई। ये नहीं बताया कि वो फौत हो गया। हम उसी स्पीड से आ रहे हैं कि भाई पता नहीं कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं। जब यहाँ पहुँचे आके देखा कि इतनी अवाम, कोई 1000, 1500, 2000 का मजमा, रोड भरा, ब्लॉक रोड, सिंगल रोड पे हम 1 में आए हैं, मिसेज मेरी साथ में, वो परेशान न डाल, वो गिर गई, रोज़े की हालत है। जब देखा तो वो ऐसे था जैसे कोई ऊँट ज़िबा किया, इतना खून, इतनी ब्लीडिंग। वीडियो आप सब लोगों ने देखी है कि वो डोर लगती गिरा, और वो देखें कि गिर के जब बंदा बाइक से गिरता है ना तो इतनी चोटें आ जाती है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कम से कम ये 2 पॉइंट ना गिर जाए बाइक से तो लाजमी होते। मैंने खुद गुस्ल दिया है, एक चोट भी नहीं है, सिर्फ 3 निशान है यहाँ पे बाजू पे ऐसे डॉट के। तो गर्दन बिल्कुल नहीं है, सर तन से जुदा है, ये हाल है। मैं यहाँ से स्टिच करवाया मैंने खुद, पोस्टमार्टम ऑफिस में मैं साथ था। तो ये समझ लें जैसे बकरे की गर्दन पे छुरी चली होती है ना, तो अलग से हो जाती है। तो वो ऐसे थे, अगर हम ऐसे उठा के चारपाई पे रखते ना तो उसकी गर्दन नीचे गिर जानी थी। और जब मैं उधर स्टिच करवा रहा हूँ ना तो यहाँ से जुड़ाई शुरू की है और गर्दन की बैक सेंटर तक सिलाई हुई है। फिर उसकी हालत ऐसी थी कि वाइट सूट पहना था और चेहरा बालों से लेके ना तो नाखूनों तक पाँव के सुरख था, कपड़े भी ऐसे ही थे और नीचे से जिस्म भी ऐसे ही था। फिर उधर दोबारा गुस्ल लिया पोस्टमार्टम ऑफिस में, वहाँ से कपड़े चेंज करवा के, कफन चेंज करवा के फिर एम्बुलेंस में लेके आए। और यहाँ पे तो क़यामत पर मैं कह रहा हूँ कि जी वो गली की एंड तक आप देख लें, कितनी बड़ी गली है, जगह ही नहीं थी, इतनी आवाम, इतनी दुनिया। आपकी अहलिया जो कि बहन थी इनकी, उनकी क्या हालत थी? इनकी आसिफ की वालदा की क्या हालत है? वो देखें जी, मैंने आपको बताया कि जब हम डिस्कवर रोड पहुँचे तो वो एक दफ़ा तो ज़मीन पे गिर गई। फिर मैं उससे साथ ले गया, हम पहले लाइट हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं मिले हमें, गाड़ी पे थी वो, मैं बाइक पे हो गया था। वहाँ पे वो गिर गई, मदहोश होगी, बेहोश होगी, समझ लें, उसे नडाल होगी, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने भाई से कहा आप इसे घर ले जाओ इसकी वालदा के पास, तो मैं देखता हूँ वो किधर है। मैं फिर सिविल गया, वहाँ पे भी नहीं। वो असल में उन्हें ना वही बात के स्ट्रेचर नहीं मिला, चारपाई नहीं मिली, वो अपनी गाड़ी में जो डाला है उसमें रख के ले रहे थे। उन्होंने थाना जंग बाजार से, कहते जी मुझे बाद में बताया डीएसपी साहब ने कि वहाँ से चारपाई ली, उस पर रख के लेके आए। तो आप यकीन नहीं कर सकते, हम 3 दिन से बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आ रही है और रो रही ज़ारों कतार, उनके बच्चे, माएँ, बहनें साथ आ रही हैं, हस्बैंड साथ आ रहे हैं, भाई साथ। कल मेरे पास लाहौर से एक भाई आया, तो वो कहता मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का, एक भाई एक बहन है। तो कहता मैंने वीडियो देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मेरी माँ ने कहा यार लाहौर से फैसलाबाद 2 घंटे का सफ़र, आप जाओ। वो कहता कल मैं इसी काम के लिए वो रात को 9:30 बजे मेरे पास आया इधर हमारे पास। वो कहता जी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। वो आया, मिला हमसे, 10 मिनट बैठा, 15 मिनट, दुआए फातिहा की। कहता जी अब मुझे कुछ सुकून हुआ है, अब मैं सांस ले सकता हूँ उस टाइम। ये दूसरों को गम है, तो आप देखें जो घर वाले उनका क्या हाल होगा। फिर उसके बाद कल एक बच्चा है, वो कहता जी मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ, वो तकरीबन होगा 17-18 साल का, 20 साल होगी। वो इधर आगे रोने लग गया, उसने किसी से नहीं मिली, दुआ भी नहीं की, ज़ारों कतार रो रहा। कहता मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सुबह से वीडियो देखी कि किस टाइम शाम हो मुझे छुट्टी मिले, मैं जाके मिल के। वो उठा, हमने उससे अपनी वालदा से मिलवाया कि यार मिलो। वालदा से मिला, उसे तसल्ली हुई, वालदा को कुछ तसल्ली हुई, फिर जाके कहीं वो गया। क्या